अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और टाइप 1 डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा और हम ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे यानी कम एज में ही बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो नाजरीन, आजकल हमारे मुल्क में टाइप 1 डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़ तो कॉमन है, हर दूसरा तीसरा शख्स टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होता चला जा रहा है। मतलब हर दूसरा तीसरा पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। तो नाज़रीन, टाइप 1 डायबिटीज़ किन किन मिस्टेक्स की वजह से होती है। तो नाज़रीन, अभी मेरे पास एक पेशेंट आई, उसके साथ उसका 17 साल का बेटा था और उसका HbA1c 12 था। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे की इतनी कम एज में इतनी शुगर हाई है तो इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा, बाजी पिछले 5 सालों से बच्चे की शुगर हाई है, तो हम इंसुलिन भी लगाते हैं और बच्चे को चीनी भी नहीं देती, इसके बावजूद शुगर अनकंट्रोल है। तो मैंने उनसे पूछा कि 5 साल पहले शुगर हुई तो उस टाइम बच्चे की एज बहुत कम थी। तो नाजरीन, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज किस वजह से होती है? एक तो हमारे बच्चे स्लंटियाँ, पापड़, टाफियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब स्कूल में पैसे ले जाते हैं, वहाँ स्लंटी, पापड़ खा लिए, टाफी खा लिए या गोलगप्पे खा लिए, पकोड़े समोसे खा लिए। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जब स्कूल सुबह जाते हैं तो बच्चे नाश्ता नहीं करते। मोस्टली बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते वक्त नाश्ता नहीं करते। मतलब जो सामने हुआ हल्का फुल्का लिया या बिल्कुल कुछ भी ना खाया और ऐसे ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चले गए। उसमें ये होता है, वहां जाते हैं जी, अगर प्यास लगी है, गर्मी है, तो वहां कोई जूस ले लिया या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लिया। तो उसके बाद दोपहर हुई, उसमें फिर स्लंटी, पापड़, बिस्किट, गोलगप्पे, कुछ समोसे खा लिए। तो नाजरी, उसके बाद घर आते हैं तो घर आके फिर सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी, रोटी नहीं शाम में खानी। तो उसके बाद शाम में भी वही मिस्टेक्स होती हैं कि जी शवारमा खाना है या पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाने हैं। तो शाम में भी फास्ट फूड खाया जाता है, तो जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें इससे बचने के लिए बच्चों का जो डाइट प्लान है उसको इम्प्रूव करना होगा। उसमें कोशिश करें कि बच्चे घर का खाना खाएं। सुबह बच्चों को नाश्ता ज़रूर करवाएं। मतलब कोशिश करें कि अंडा, रोटी, सालन, ये चीज़ें खिला के भेजें। और कोल्ड ड्रिंक्स मना करें, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो बच्चों को मना करें कि स्कूल में भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना और बाहर के जो जूसेस हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना। तो नाश्ता करवाएं, उसके बाद बच्चों को साथ लंच दें। अगर बच्चा लंच नहीं लेता तब भी उसे समझाएं कि स्कूल में कोई स्लंटी, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स और बाजार के जूसेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मतलब हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, या बच्चा घर से फ्रूट ले जाए, लंच में रोटी ले जाए। अगर वो नहीं लेके जा सकते तो कुछ मेवा जात, मतलब ड्राई फ्रूट बच्चे के बैग में रखें, वो खा ले। घर शाम में आए तो उसे सब्जी, सालन, रोटी दें। तो आप लोगों को याद होगा कि 20, 30, 40 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज का कोई तस्वर ही नहीं था। तो क्योंकि हमारी माएँ हमें सुबह नाश्ता करवाती थी, जबरदस्ती हमें नाश्ता करवाया जाता था, हम घर से खाना खा के जाते थे और दोपहर में भी घर आके खाना खाते थे। और शाम में हमें पूछा नहीं जाता था कि घर में सालन क्या बनाया जाए, रोटी मतलब क्या खाना है, ये हमसे क्वेश्चन नहीं किया जाता था। एक ही सालन बनता था, साथ रोटी होती थी। तो जो माँ मतलब सामने खाना रखती थी, बच्चे चुपचाप वही खाना खा लेते थे। शाम में फास्ट फूड का कोई तस्वर नहीं था और बीमारियां भी कम थीं। तो नाजरीन, अपने बच्चों को मतलब जैसे हमारा बचपन गुजरा है उसी तरीके से अपने बच्चों का जो डाइट प्लान है उसको बेहतर करें। डाइट मतलब देसी डाइट जो है उसको बच्चों के खाने में लेके आएं। जैसे मक्खन है, देसी घी है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, घर का बना खाना है, ये चीज़ें बच्चों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे इससे बचेंगे और इंशाल्लाह मुआशरे के अंदर चेंज आएगा। हमें चाहिए कि हर शख्स अपने घर के माहौल में चेंज लेके आए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।